नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस वीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पहली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में ईडी ऑफिस में बेटे से चैतन्य से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि ईडी और ईओडब्ल्यू शराब घोटाले की राशि को बार बार बढ़ा रही है। ईडी और ईओडब्ल्यू के पास कोई ठोस सबूत नहीं, सिर्फ बदनाम करने की नीयत से गिरफ्तार किया गया है। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राहुल गांधी के आरएसएस बयान के स्क्रिप्टेड करार देते हुए कहा कि राहुल को देश का इतिहास और आरएसएस का योगदान नहीं पता। सारंग ने राहुल गांधी को छोटा नेता बताया और आरएसएस की भूमिका की सराहना की। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव धमतरी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के दिए गए बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चाहे ईडी या ईओडब्ल्यू हो, ये संस्थाएं संवैधानिक संस्थानें हैं और कुछ न कुछ फॉल्ट होता है तभी इनकी तरफ से कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को दिल्ली तलब किया है। एआईसीसी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद दोनों नेताओं से अलग अलग दिन राय ली जाएगी। बातचीत के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में सूची जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है। करीब 16 लाख युवाओं ने सदस्यता ली है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 18 और महासचिव के लिए 182 उम्मीदवार मैदान में हैं। दस्तावेज जांच के बाद 2 माह में नई कार्यकारिणी की घोषणा भी होगी। टॉप 3 अध्यक्ष उम्मीदवारों को दिल्ली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने रायगढ़ विधानसभा में डीएमएफ और सीएसआर फंड के उपयोग को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने रायगढ़ को मिले अधिक फंड को एक तरफा विकास बताते हुए लैलूंगा और धर्मजयगढ़ की उपेक्षा का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश की 109 नर्सिंग छात्राओं ने एनएसवाई और कांग्रेस की मदद से सुप्रीम कोर्ट में पीएनएसटी 2022 परीक्षा परिणाम में हाई कोर्ट आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। एनएसवाई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने बताया है कि यह लड़ाई 60,000 छात्राओं के हक की है। वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण चोपड़ा इस मामले की पैरवी करेंगे। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने भाषा विवाद को लेकर राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए दोनों ठाकरे भाई बयानबाजी कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखकर विवाद खड़ा किया गया है। कांग्रेस पर भी उन्होंने सनातन विरोध का आरोप लगाया। मुरादाबाद में करणी सेना नेता योगेंद्र राणा द्वारा सपा सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने पर सियासत गर्मा गई है। सपा और महिला संगठनों ने राणा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मध्य प्रदेश के 250 निजी स्कूलों की मान्यता जमीन संबंधी दस्तावेज न देने पर समाप्त कर दी गई। 350 स्कूलों के प्रकरण शिक्षा मंत्री को भेजे गए थे, जिनमें से भोपाल के अंकुर, सेवन हिल्स समेत 12 स्कूल शामिल हैं। शिक्षा मंत्री ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए मान्यता रद्द करने का आदेश दिया। जलौन के ग्राम बारोदा कला में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर विकास कार्यों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। पूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर हैंडपंप, नाली, सीसी रोड निर्माण जैसे कार्यों में अनियमितता की शिकायत की गई है। जांच और कार्रवाई की मांग उठी। अनूपपुर में कोतमा पुलिस ने 8 साल से व्यापारी को डिजिटल बंधक बनाकर 45 लाख की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। आरोपी सौरभ शर्मा को विदिशा से गिरफ्तार किया गया। गिरोह ने खुद को सीबीआई अफसर, जज और पुलिस बताकर व्यापारी को धमकाया था। ग्वालियर के व्यस्त सिटी सेंटर इलाके में शुक्रवार शाम को आधा दर्जन छात्रों ने मिलकर 2 नाबालिग छात्रों को पर सड़क पर पटक कर लात घूंसों से इस कदर पीटा कि राहगीर भी दंग रह गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस प्रशासन ने आरोपित छात्रों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
जालौन के लवली चौराहा क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर कुछ लोगों ने अधेड़ व्यक्ति पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसके सर में चोट आई। बीच बचाव में आई महिलाओं से भी बदसलूकी की गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव के गांधी सभागृह में छत की मरम्मत के कुछ दिन बाद ही छत गिर गई। किसी की जान माल की हानि नहीं हुई है। ठेकेदार की गुणवत्ता और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठे हैं। नगर निगम कमिश्नर अतुल विश्वकर्मा ने मामले की तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं। नारायणपुर के बुजमठ क्षेत्र में भारी बारिश के चलते ओरछा का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। टेकानार पिंगडुआ नाले में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नारायणपुर पहुंच मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिससे यातायात ठप हो गया है और दोनों ओर से जाम की स्थिति बन गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कानपुर के सेन पश्चिम थाना क्षेत्र के नयापुरवा में देर रात किसान की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के पारिवारिक भतीजे पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा के ग्राम हैवरासानी में पानी की भारी किल्लत को लेकर महिलाओं ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। 8 माह से पानी की आपूर्ति ठप है। कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ। तहसीलदार ने पहुंचकर टैंकर भिजवाने का आश्वासन दिया। सीधी के कठुतहा में भोलेनाथ के दर्शन को ले निकले चाचा भतीजे को तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अनिल और आयुष तिवारी को बाइक से दर्जन जाते समय टक्कर मार दी गई, जिससे आरोपी फरार हो गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद के कदराबाद में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने स्कूटी व बाइक सवार कांवड़ियों को रौंद दिया, जिससे 2 की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। एम्बुलेंस भाजपा विधायक मंजू सिवाच के पति के अस्पताल की थी। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस जांच में जुटी है। खबर श्रावस्ती से, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घर में कुंडे से युवती का शव लटका मिला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप भी लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में आगे की जांच जारी है। झांसी के ग्राम गढ़वाई के पास मारुति वैन व डंपर की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। डंपर चालक फरार है। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। मौके पर एसडीएम और पुलिस ने राहत कार्य किया। सिवनी मालवा के बघवाड़ा में स्कूल में पढ़ाने वाले राष्ट्रपति सम्मानित शिक्षक राम आशीष पांडे पर छात्राओं ने बैड टच और अश्लील हरकतों का आरोप लगाया है। छात्राएं थाने पहुंची और शिक्षक को तत्काल निलंबित करने की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में पूर्व विधायक के बेटे नीतू बाफना और डॉक्टर के बीच मरीज को लेकर विवाद हो गया। मामला कहासुनी से झगड़े तक पहुंचा। आरोप है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में पीड़ित के बजाय शिकायतकर्ता पर ही एफआईआर कर दी। मामला एसपी कार्यालय पहुंचा। रायगढ़ के समाजसेवी राजेश त्रिपाठी ने एनटीपीसी लारा में फ्लाई ऐश निपटान को लेकर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जीपीएस से फ्लाई ऐश को तालाब, खेत और जंगलों में डंप किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत बताई है और प्रशासन से सख्त जांच की मांग की है। मैनपुरी में टप्पेबाजों ने सराफा व्यापारी जितेंद्र की कार से 12 किलो चांदी की अंगूठियों वाला बैग और 8,000 रुपए की चोरी कर लिए। पंक्चर का बहाना बनाकर बैग लेकर फरार हुए। सीसीटीवी कैमरे में ये पुलिस जांच कर रही है। पिपराई पुलिस ने नशे से दूरी की जरूरी के अभियान के तहत नगर परिषद चौराहे पर पोस्टर चस्पा कर जन जागरूकता अभियान चलाया। थाना प्रभारी प्रशांत यादव, तहसीलदार आलोक श्रीवास्तव, सीएमओ अशोक वर्मा सहित सभी विभाग के कर्मचारी अभियान में शामिल रहे। अभियान 15 दिन तक चलेगा।
जांजगीर चांपा में दो बदमाश ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर घर में घुसकर मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लकड़ी का टपरा बरामद किया। न्यायिक रिमांड के बाद दोनों को जिला जेल भेजा गया है। गिरफ्तारी के बाद चांपा शहर में आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया। आगरमालवा के ग्राम गुडभैली में 9 वर्षीय आयुष की हत्या की गुत्थी बड़ौद पुलिस ने सुलझा ली है। 24 घंटे के भीतर इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया। जांच में सामने आया कि एक नाबालिग ने आयुष के साथ दुष्कर्म कर सिर में वार और गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। शव बोरे में भरकर गड्ढे में फेंक दिया था। शहडोल के ग्राम कोतवाल कला में समेत कई गांवों में 3 दिनों से जंगली हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों ने घर तोड़े और अनाज खाया। प्रशासन की अनुपस्थिति से ग्रामीण चिंतित हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष जगन्नाथ शर्मा ने मौके पर पहुंचकर सहायता की मांग की है। खनिया थाना में पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुज्जर के नेतृत्व में छात्रावास व बस स्टैंड पर युवाओं और जनता को नशा से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। शिवपुरी एसपी ने अभियान को निर्देशित किया। कटनी के मंगलनगर अंडरब्रिज के में रेलवे द्वारा आम रास्ता नहीं सूचना से ग्रामीण नाराज हैं। यह मार्ग कई गांव, फैक्ट्री, कर्मचारी, छात्र और यात्रियों का प्रमुख मार्ग है। निगम कमिश्नर ने सूचना की जानकारी ली। विधायक ने जल्द ही आरओबी बनाने का आश्वासन दिया है। अमरवाड़ा में यूरिया की किल्लत के बीच छिंदवाड़ा से आने वाले ट्रक चालक ने छिंदवाड़ा रोड पर 10 बोरी यूरिया बेच दी। सूचना पर एसडीओ और कृषि विभाग के मौके पर पहुंचे और यूरिया जब्त किया, लेकिन ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी है। सावन के चौथे और 5वें सोमवार को निकलने वाली भगवान पशुपतिनाथ की शाही पालकी यात्रा को लेकर मंदसौर प्रशासन सतर्क है। कलेक्टर और एसपी ने आयोजन समिति संग यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। सुरक्षा, ट्रैफिक और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारी वाहनों का रूट बंद रहेगा। बुधनी के रेहटी तहसील के नित्या वेयर हाउस में सर्वेयर द्वारा खुलेआम रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। किसान से मूंग तौलने के लिए 3000 रुपए ऑनलाइन लेकर वीडियो और स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है। राज्य सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद अधिकारी जांच से बचते नजर आए। नीमच सिटी पुलिस ने मनासा नाका रोड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कमांडर जीप से डामर टैंक से 486 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। आरोपी तस्कर नेवर निवासी 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई एसपी के निर्देशन पर थाना प्रभारी विकास पटेल के नेतृत्व में की गई। रतलाम के पिपलौदा तहसील के रियावन संकुल केंद्र में 30 छात्र छात्राओं को मध्य प्रदेश शासन के निःशुल्क साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण की गई। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच और विद्यालय के शिक्षक भी मौजूद थे। इससे बच्चों को स्कूल आने में सहूलियत होगी। सिंगरौली के चितरंगी ब्लॉक के ग्राम थाने में सड़क की कमी के चलते एक प्रसूता को खाल पर अस्पताल ले जाना पड़ा। महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक की मौत हो गई। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचों की गंभीर कमी को उजागर करती है। राजनांदगांव में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में देश भर में 14वां और छत्तीसगढ़ में 6वां स्थान हासिल किया है, जबकि पिछले साल 69वें स्थान पर था। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने इसे शहरवासियों, सफाई दीदियों और कर्मचारियों के सहयोग का नतीजा बताया। सफाई और कचरा प्रबंधन में बेहतर कार्य हुआ है। मध्य प्रदेश में ड्रग्स सप्लाई करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। युवतियों के जरिए क्लब और जिम में नशा फैलाया जा रहा था। पुलिस ने गोविंदपुरा से सैफुद्दीन और आशू उर्फ शाहरुख को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 15.14 ग्राम एमडी पाउडर समेत 3 लाख का माल भी जब्त हुआ है। मुंगावली में पुलिस अधीक्षक विनीत जैन के निर्देशन में चला नशा मुक्ति अभियान। थाना प्रभारी जोगिंदर सिंह यादव ने जय स्तंभ चौराहा बस स्टैंड पर आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया और उपस्थित लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इसके बाद वाहनों पर नशा विरोधी पंपलेट लगाकर शहर में रैली निकाली गई।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विवादित फिल्म उदयपुर फाइल्स पर पूरी प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया है। मुस्लिम धर्म विरोधी सामग्री के कारण जनहित याचिका पर रोक लगाई गई है। याचिका की पैरवी एडवोकेट अहमद दरबारी अंबेडकर ने की थी। इटावा में वायरल गर्ल मोनालिसा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग शुरू हो गई है। शूटिंग से पहले उन्होंने काली वाहन मंदिर में पूजा की। फिल्म महिला सशक्तिकरण और सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिलेगा। शूटिंग को लेकर लोगों में उत्साह है। और इसी के साथ स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।